नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बड़ी खबर आई है अरशद वारसी को लेकर। सेबी ने अरशद वारसी समेत उनकी पत्नी और 58 अन्य लोगों पर अब बार लगा दिया है, उन्हें बैन कर दिया है। ये तमाम लोग शेयर बाजार में कारोबार अब नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे की वजह समझ लीजिए। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया और बाकी लोगों ने गलत तरीके से शेयर बाजार में पैसे कमाए और करीब 58 करोड़ रुपए की जो रकम है उसका खुलासा हुआ है। 58 करोड़ रुपए की रकम को सेबी ने इन तमाम निवेशकों को कहा है कि ब्याज के साथ उन्हें वापस करना होगा। मैं बता दूं आपको, ये अलग अलग जो लोग थे, इन तमाम लोगों ने गलत तरीके से पहले शेयर के प्राइसेस को बढ़ाया और जब शेयर की कीमतें ऊपर चली गई तो शेयर बाजार में इन शेयर्स को बेचकर उन्होंने मुनाफा कमाया और बाजार से निकल गए, जिसकी वजह से जो छोटे निवेशक थे उनको बहुत नुकसान हुआ। इसे बोलते हैं पंप एंड पंप की प्रक्रिया। जब शेयर बाजार में गलत तरीके से किसी शेयर के प्राइसेस को हाई किया जाता है, हाई करने के बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब प्राइस बहुत ऊपर जाता है तो वो मुनाफा खोरी करते हैं, वो शेयर्स को बेचकर मुनाफा कमाकर बाजार से निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने ज्यादा कीमतों पर या ऊंची कीमतों पर शेयर में निवेश किया था, उसे खरीदा था, और जैसे ही ये जिन्होंने गलत तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से शेयर के प्राइसेस को हाई किया, वो जब शेयर अपना बेचते हैं बाजार में, तुरंत बहुत ज्यादा एक मेल्टडाउन आ जाता है और जो बाकी निवेशक है उनका पैसा डूब जाता है, उन्हें नुकसान होता है। करीब 58 करोड़ रुपए की जो कीमत है वो लौटानी पड़ेगी और ये भी कहा है सेबी ने कि 12% सालाना ब्याज से ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। अगर असद वासी की बात करें तो उन पर आरोप है कि करीब करीब 42 लाख रुपए उन्होंने अवैध तरीके से कमाए हैं। उनकी पत्नी मारिया गोरेती पर भी करीब करीब 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने का आरोप लगा है। और ये जो तमाम लोग हैं, 57 लोग हैं, इनका जो नाम सामने आया है, सेबी ने अपनी जांच में ये पाया कि अनियमित तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आर्टिफिशियल तरीके से प्राइसेस को सर्च किया, बढ़ाया, और जब प्राइसेस ऊपर गए तो इन्होंने अपना जो पैसा है बाजार से निकाल लिया, शेयर को बेचा और उसके बाद उन्होंने मुनाफा कमा लिया। अब ये जो प्रक्रिया होती है शेयर मार्केट में, इस प्रक्रिया को धांधली कहा जाता है। इस प्रक्रिया को गलत तरीके से शेयर के प्राइस बढ़ाने के लिए कहा जाता है। और पहले भी इतिहास में अगर आप देखें, ये प्रक्रिया क्या है, मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी का शेयर है, उसके बारे में बहुत सारी खबरें आने लगी कि वो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, वो अपनी असेंबली लाइंस को बढ़ा रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, वो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वो कंपनी किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप कर रही है। इस तरह की खबरें जब किसी कंपनी के बारे में शेयर बाजार में आती हैं तो एक यूफोरिया क्रिएट होता है। इन्वेस्टर को, निवेशक को लगता है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, तो इस कंपनी के शेयर खरीदने से, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमारे जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे और हम मुनाफा कमाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से भी बाजार में, मार्केट में ये न्यूज, ये रूमर्स फ्लो किए जाते हैं, जिससे मार्केट में आर्टिफिशियल यूफोरिया क्रिएट होता है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बुलिश फील करने लगते हैं और वो निवेश करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर जो मुनाफाखोर हैं, यहीं पर उन्हें मौका मिलता है अपने शेयर्स को बेचकर मुनाफा कमाकर निकलने का। और इसीलिए सेबी ने कुल 57 लोग ऐसे हैं जिन पर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया है। वो शेयर बाजार में अब निवेश नहीं कर पाएंगे, वो शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, शेयर बाजार में वो मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। और इसी वजह से अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में है। 58 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है जिस पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मारिया मारिया जो अरशद वारसी की पत्नी है, और उन पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने भी गलत तरीके से पहले मार्केट में इस तरह की खबरें फैलाई, इस तरह का यूफोरिया क्रिएट किया। उसके बाद इन्होंने जैसे ही इन्वेस्टर्स ने बाइंग शुरू की, शेयर के प्राइसेस ऊपर जाने लगे और वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और वहां से निकल गए। होता क्या है समझिएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इन्वेस्टमेंट करने का शेयर मार्केट में। जब कोई शेयर ज्यादा खरीदा जाने लगता है तो उसके प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि शेयर्स की जो नंबर ऑफ शेयर्स है विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज फिक्स। बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं मार्केट में होते हैं, इसीलिए जब डिमांड बढ़ने लगती है शेयर्स की तो उनके प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं। और जब प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं तो उनके जो बायर्स हैं उनको ऊंची कीमतों पर खरीदने लगते हैं, ये सोचकर कि यहां से प्राइसेस और ऊपर जाएंगे और वो मुनाफा कमाएंगे। लेकिन वो आर्टिफिशियल यूफोरिया होता है। जैसे ही जो मुनाफाखोर वो देखते हैं कि शेयर्स में अब इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, लोग इसे खरीदने लगे हैं, ये ऊपर की तरफ अब सर्च कर रहा है, ये हाई हाई वॉलेटाइल हो गया है, बहुत हाई नंबर्स पर ट्रेड होने लगा है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना पैसा निकालकर शेयर्स बेचकर चले जाते हैं। ऐसी और तमाम खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।